अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस सफ़र की तफसील के साथ बयान करेंगे जब आप हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का सामान तिजारत लेकर शाम गए थे, और इस सफर में हजरत खदीजा का गुलाम मैसरा भी आप के साथ था। आपको बताएंगे इस सफर में पेश आने वाले तमाम मौजिज़ात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी ऐसी हिकमत अमली थी जिसकी वजह से हजरत खदीजा को पहली दफा अपने माल तिजारत पर दोगुना नफा हासिल हुआ था। उस वक्त शाम यमन के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी तिजारी मंडी था, इसलिए जब भी शाम की तरफ कोई काफिला जाता तो अरब के हर ताजिर की यह कोशिश होती कि वह इस काफिले का हिस्सा बने। चुनाचे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का सामान तिजारत लेकर शाम के लिए रवाना हुए तो यह काफिला काफी बड़ा काफिला बन गया था। काफिला रवाना हुआ, खानदान बनु हाशिम के जो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुखसत करने के लिए आए थे वह सब खुदा हाफिज कहकर वापस हुए। जनाब अबू तालिब अपने घर की जानिब चले और यह काफिला मक्के से बाहर निकला। अबू जहल के साथियों ने कहा कि इतना बड़ा काफिला है, रास्ते की मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं। इतना सामान तिजारत लेकर पहली मर्तबा हम जा रहे हैं और इस रास्ते के बारे में मालूम है कि खतरनाक रास्ता है। चुनाचे बेहतर है कि अपना कोई सरदार मुकर्रर कर लिया जाए। इसका काम यह होगा कि वह अपने साथियों को लेकर काफिले के आगे आगे चले, ताकि रास्ते में जो परेशानी आने वाली है उसे पहले से अंदाजा हो जाए और वह पीछे के काफिले को इत्तला भेजता रहे कि इस तरह आना, तेजी से आना या आहिस्ता से आना, फला चीज का एहतमाम करके आना है। सारी खबरें वह देता रहे। काफिला बड़ा तवील काफिला है। जब सरदारी का मसला आया, हर कबीले ने अपना एक नुमाइंदा पेश कर दिया, लेकिन जिन नुमाइंदों के नाम पेश होते रहे किसी को तराज ना हुआ। एक तरफ से अबू जहल का नाम आया, एक तरफ से अबू सुफियान का नाम आया, एक तरफ से हारिस का नाम आया। यह सारे नाम आ रहे हैं और अभी इस पर बहस होने वाली है। लेकिन जनाब खदीजा का गुलाम मैसरा की, जिसे इस सफर में एक खास मकसद के तहत भेजा गया था कि वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम हालात और वाक़यात को देखकर अपनी मालिका को यह रिपोर्ट पेश करे कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसा पाया। जब मैसरा ने यह तजवीज़ पेश की कि मैं इन तमाम नामों को मुस्तर करते हुए हजरत खदीजा ने जिसको मुकर्रर किया है उसका नाम पेश करता हूँ। एक मर्तबा अबू जहल के साथियों ने मानने से इनकार कर दिया। खानदान बनु हाशिम जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हटकर अपना माले तिजारत लेकर इस काफिले में शामिल है, उनका वोट भी पैगंबर इस्लाम के नाम पर गया। मैसरा भी पैगंबर इस्लाम का नाम पेश कर रहा है, जिसका सामान तिजारत इस काफिले में सबसे ज्यादा है। अब यह दो वोट हो गए। अबू जहल ने जब यह देखा कि बाकी जितने भी नाम हैं वह सब मुस्तर हो जाएंगे तो उसने तलवार निकाल ली और कहा कि यह नहीं हो सकता। अगर अब्दुल्ला के यतीम को सरदार बनाया गया तो हम अपनी तलवार अपने सीने में उतार के खुदकुशी कर लेंगे। यह जिल्लत और रुसवाई हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकती कि इसकी क़ियादत में हम सफर तय करें। हजरत हमजा जो खानदान बनु हाशिम के नुमाइंदे हैं, बाज रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त खानदान बनु हाशिम के साथ नहीं है, वह हजरत खदीजा की जानिब से आए हैं। मगर जनाब हमजा के जो जनाब अबू तालिब की गैर मौजूदगी में बनु हाशिम की नुमाइंदगी कर रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और हम उम्र हैं, और दूसरे रिश्ते से वह आपके दूध शरीक भाई और बचपन के दोस्त भी हैं। उन्होंने आगे बढ़कर तलवार निकाल ली और अबू जहल से कहा कि खबरदार, अगर तूने मेरे भतीजे की शान में कोई गुस्ताखी की तो यहीं पर खून की नदियां बह जाएंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़े। चाचा सफर की इब्तिदा में फितना और फसाद से आगाज करना मुनासिब नहीं है। ऐसा करें कि इस मसले को मफाहमत से सुलझा लेते हैं। आधा दिन क़यादत एक के हाथ में रहे और आधा दिन दूसरे के हाथ में। अबू जहल ने सोचा कि पहला जो दिन का हिस्सा है, सुबह से दोपहर तक, उसके अंदर हमें आगे रहना चाहिए, इसलिए कि उस वक्त इंसान थकन उतार चुका होता है, ताकत ज्यादा होती है। उस वक्त हम आगे रहेंगे और दोपहर से शाम तक जब थकन बढ़ चुकी होती है उस वक्त हम पीछे रहकर आराम करेंगे। और अब्दुल्ला के यतीम को उस वक्त काफिले के आगे आगे रहकर सारे काफिले की हिफाजत करना पड़ेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके इस शर्त को कबूल कर लेते हैं और यह मामला तय पाया जाता है। चुनाचे काफिला चलने लगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से सफर की तमाम मुश्किलात हल होती जा रही हैं। उस वक्त मक्के के लोगों के जहन में भी नहीं है कि यतीम आगे चलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
बन सकता है, लेकिन सबने यह महसूस कर लिया कि यह नौजवान कोई आम नौजवान नहीं है, इसके साथ जरूर कोई गैबी ताकतें हैं। लेकिन चूंकि लोगों को नबूवत का हल्का सा साया तक नहीं था, इसलिए यह समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या माजरा है। प्यारे दोस्तों, तारीख बताती है कि इस काफिले ने 1 या 2 मंजिलें तय की होंगी कि एक ऐसे मकाम पर यह काफिला पहुंचा कि एक जानिब पहाड़ थे और दूसरी जानिब हवार मैदान था। काफिले हवार मैदानों से गुजरा करते हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए और जनाब खदीजा के गुलाम मैसरा और खानदान बनु हाशिम के अफराद को जमा करके कहा कि शाम का वक्त है, हमें आराम करना है, लेकिन मेरा मशवरा यह है कि इस मैदान में आराम न करें बल्कि पहाड़ की जानिब चले जाएं। हमें इन पहाड़ियों पर चढ़कर आराम करना चाहिए। उन लोगों के लिए एक बड़ी अजीबोगरीब तजवीज बन गई कि इतने सारे ऊंट और इतना सारा सामान सफर मैदान में हम इसको पहाड़ पर ले जाएं और सुबह फिर वापस सबको लेकर आएं। यह तो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन चूंकि यह शाम का वक्त था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सरदार काफिला थे, चुनाचे काफिले वालों को आपकी बात माननी पड़ी। लेकिन सारे परेशानी के आलम में हैं और अबू जहल का प्रोपेगेंडा जारी है कि देखो, जिसे हमने सरदार बनाने पर इत्तेफाक कर लिया है, यह तो बिला वजह हमें जहमत परेशानी में डाल रहा है। इसका नतीजा यह निकला कि बाकी सब तो पैगंबर के साथ मुश्किल उन पहाड़ियों पर चढ़ गए। अगरचे हैरान तो थे कि यह पहाड़ियां कि जिनके बारे में हम यह सोच रहे थे कि सारे सामान को ले जाना नामुमकिन है, मगर इतनी मुश्किल भी यह पहाड़ियां साबित ना हुई। कोई ऐसा राज, कोई ऐसा मौजज़ा है दरमियान में कि इतनी आसानी से हमारे ऊंट इन पहाड़ियों पर चढ़ गए। लेकिन बहरहाल फिर भी कुछ जहमत तो हुई। काफिले में से एक सरदार अकड़ गया, कहने लगा कि हरगिज नहीं, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ कि मैं फकत एक नकजब का जवान की बातों में आकर अपने 400 ऊंटों को पहाड़ियों पर चढ़ाऊं। तुम्हें क्या हो गया है? तुम में से हर एक 25-25 और 50-50 सफर कर चुका है और इसके बावजूद इस वक्त एक ऐसी गलती कर रहे हो, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरा दे चुके हैं। और काफिले को बहरहाल पैगंबर इस्लाम के मशवरे पर अमल करना पड़ा। लेकिन अजीब बात यह हुई कि अभी काफिला ऊपर पहुंचा ही था और खैमे तक ना लगाए गए थे, ऊंटों तक को ना बांधा गया था कि उस इलाके में एकदम से बादल आए और इतनी मसला देसी पैदा हो गई। और देखते ही देखते वह सरदार जो अपने 400 ऊंट लेकर मैदान में बैठा था, वह अपने 400 ऊंटों समेत पानी के उस धारे में बहता हुआ जहन्नुम वासिले हो गया। और हर एक हैरान और परेशान कि इस रास्ते से हम पहले भी गुजरे थे, मगर अंदाजा तक ना था कि यहाँ पर कभी सैलाब भी आ सकता है। और फिर ये आज सैलाब आया और आज ही हमारे सरदार ने हमें पहाड़ी पर चढ़ने का मशवरा दिया। अबू जहल के ग्रुप के अलावा सारे काफिले के लोगों में एक ख्याल पैदा हुआ कि जिसे हमने सरदार बनाया है वह इंतहा दानिशमंद है, हमारे फायदे का ख्याल रखता है। एक एहतराम रसूल दिलों में पैदा होने लगा। यह सब देखकर अबू जहल और उसके साथियों के दिलों में हसद की आग बढ़ती जा रही है। लेकिन इसके बाद फिर एक परेशानी का मरहला आ गया। 4 दिन मुसलसल बारिश होती रही और सैलाब की कैफियत तारी रही। चारों तरफ पानी खड़ा हो चुका है, फकत वह रास्ता महफूज है कि जहाँ से ये लोग आए थे। प्यारे दोस्तों, मैसरा जैसा शख्स भी घबरा गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि ऐ सरदार, काफिला इतनी बारिश हो गई है और इतना पानी जमा हो गया है कि अब आगे जाने का रास्ता तो बंद है और आसार ये बता रहे हैं कि 1-2 महीने लग जाएंगे। इस रास्ते को खोलते हुए सिर्फ वापसी का रास्ता जिससे हम आए थे वह रास्ता खुला हुआ है, यहीं पर इस सफर को खत्म करें, वापस मक्का चले और एक आधे महीने के बाद दोबारा आए, इसलिए कि अगर यहाँ पर 1 महीना कयाम कर लिया तो बेइंतहा नुकसान भी होगा और भूख और प्यास की वजह से मौत की हालत भी तारी हो जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हैं और खामोशी के आलम में कह रहे हैं कि इसका जवाब मैं कल दूंगा। शाम के वक्त यह बात हुई और अगली सुबह का वक्त आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानदान बनु हाशिम और हजरत खदीजा के गुलाम मैसरा को लेकर उस मकाम पर जाकर खड़े हो गए कि जहां से आगे बढ़ने का रास्ता था और दूर तक पानी ही पानी है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों से कह रहे हैं कि इस वक्त तुम में से जो मेरी बात मानने को तैयार है वह अपने सामान को तैयार कर ले, हम इसी मकाम से गुजरेंगे। सब हैरान और परेशान है कि इस नौजवान को क्या हो गया है कि सैलाब पानी दरिया की सूरत में है और यह कह रहा है कि हमें यहाँ से आगे बढ़ना है। हैरत के आलम में एक दूसरे को देख रहे हैं, मगर यह देखकर हैरत और बढ़ती गई कि उसने ऐलान कर दिया मगर आगे नहीं बढ़ा और वहीं खड़ा है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारों तरफ निगाह डाल रहे हैं कि एकदम पहाड़ की चोटी से एक सफेद परिंदा उड़ के आया, जिसकी चोंच में दरख्त की एक साख थी। और रिवायत यह है कि वह सैलाब पानी से इस तरह उड़ गया कि उसके मुंह में जो साख है उससे पानी पर
एक लकीर सी बनी और जैसे ही वह लकीर बनी एक रास्ता सा बन गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, जो भी इस वक्त बिस्मिल्लाह पड़ेगा वह मेरे साथ आगे आए और देखे कि किस आराम से इस मकाम से निकल जाता है। लेकिन यह एक ऐसा ऐलान है कि जिस पर अमल करने को कोई तैयार नहीं है कि कैसे अपनी जान और अपने सामान को खतरे में डालें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह मंजर देखते हैं। अगरचे उस वक्त पैगंबर को आगे नहीं जाना है क्योंकि सुबह का वक्त है और अबू जहल सरदार काफिला है, आगे उससे बढ़ना है कि उसका हक भी है और उसका फर्ज भी है। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसे खामोश देखा तो उससे कहा कि अगर तू आगे नहीं बढ़ता तो मैं आगे जाऊंगा। अब वह खामोश है, ना हाँ कह सकता है ना कह सकता है, लेकिन उसकी खामोशी को देख के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाह कहते हुए आगे बढ़े और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पैगंबर का सामान तिजारत है। यह मंजर देखकर सारे का सारा काफिला हैरान हो गया कि किसी के घुटने तक भी पानी न पहुंच सका, पिंडलियों तक पानी रहा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंटों समेत सैलाब पानी को तय करके दूसरी जानिब पहुंच गए। यह मंजर देखकर अब तो सारा काफिला एक साथ कतार बनाकर खड़ा हो गया। सबको परेशान है कि हमारा इतना नुकसान हो रहा है, सामान तिजारत खराब हो रहा है। सब लोग आगे बढ़ गए। सिर्फ एक आदमी था जिसने इनकार कर दिया, कहा कि मैं बिस्मिल्लाह क्यों कहूँ, मैं कहूँगा बिस्मिल्लाह तो वल उज़्ज़ा तो उज्जा के नाम से, यह कह के आगे बढ़ा। हैरत की बात यह है कि वह इस अंदाज से आगे बढ़ रहा है कि उसके आगे भी कुछ लोग हैं, उसके पीछे भी कुछ लोग हैं। यह सब के सब खैरियत से जा रहे हैं और एकदम से यह पानी में दाखिल हुआ और एक सेकंड के अंदर यह पानी में डूब चुका था। इस मंजर को देखने के बाद काफिले के साथियों के दिलों पर और असर हुआ कि इस नौजवान में कुछ खुसूसियत है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि रिसालत नबूवत का भी कुछ तसव्वुर नहीं है। खैर तारीख बताती है कि यह काफिला इस पानी को तय करके अपने उस रास्ते पर आ गया जो शाम तक ले जाने वाला है। अब अबू जहल इंतहा बेचैन है और थोड़ी दूर यह लोग चले। अबू जहल अब आगे हो गया। अबू जहल ने देखा कि रास्ते में कुआं आ गया है। अब यह पुराना जमाना था, पानी के जखीरे तो साथ होते नहीं थे। रास्ते में जहाँ जहाँ कुएं होते थे उसके हिसाब से पानी को जमा किया जाता था। इस कुएं से पानी लिया और यहाँ से 8 घंटे की मुसाफत पर अगला कुआं आएगा तो 8 घंटे का पानी ले लिया। ज्यादा पानी नहीं ले सकते थे क्योंकि सामान तिजारत वाले ऊँटों के अलावा कोई इजाफे ऊँट नहीं होते थे कि जिन पर पानी रखा जा सकता। लिहाजा अंदाजे से लोग चलते थे कि कितने घंटे के बाद कुआं है तो पानी ले लिया। अगर एक दिन के बाद कुआं है तो 24 घंटे का पानी ले लिया। और सरदार लश्कर की एक जिम्मेदारी यह भी होती थी कि यह सब खबरें वह पहले देता रहा। अबू जहल आगे जा रहा है और उसे मालूम है कि कितना पानी इन लोगों के पास है। काफिला चलता रहा। अबू जहल सोच में पड़ा हुआ है कि मैं किस तरीके से अब्दुल्ला के इस यतीम का खात्मा करूं कि जिसकी वजह से मेरी सरदारी छिन गई, वरना इससे पहले जिस काफिले में अबू जहल होता था उस काफिले में कोई और सरदार बनता ही न था। यह आज पहला मौका है कि आधा दिन उसे मिला है, आधा दिन उसके हाथ से निकल गया। आखिर उसने एक तरकीब सोची, वह यह कि काफिले के पीछे वाले लोग तो वक्त के हिसाब से पानी जमा करके आ रहे हैं, वह समझ रहे होंगे कि कितने घंटों के बाद कुआं आने वाला है तो पानी को उस हिसाब से खर्च कर रहे होंगे। उसने सोचा कि अपनी जरूरत का पानी लेकर कुएं को इस तरह बंद कर दिया जाए कि किसी को पता भी न चले। इसका नतीजा यह निकलेगा कि जब पूरा काफिला यहाँ पर आएगा तो उन्हें पानी न मिल सकेगा और इस कुएं के बाद 24 घंटे के बाद पानी दस्तयाब होगा। प्यारे दोस्तों, तो 24 घंटे में वह प्यास के आलम में मर जाएंगे। आगे अच्छा है ये सब लोग मर जाएं, क्योंकि अब मक्का वापस जाने के बाद अब्दुल्ला के यतीम का जो एहतराम होगा वह ऐसा होगा कि जैसे किसी बादशाह का होता है। क्योंकि अबू जहल देख चुका था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे काफिले की जान बचा चुके हैं उस सैलाब से, और मक्के जाकर जब यह पूरा काफिला यह वाक़या सुनाएगा तो उनकी कितनी इज्जत एहतराम होगी। उसने सोचा कि चाहे बाकी लोग भी मारे जाएं मगर अब्दुल्ला के यतीम को तो मक्के तक जिंदा वापस नहीं जाने देना। यह सोचने के बाद उसने कुएं से पानी लिया और पानी लेने के बाद कुएं को बंद कर दिया और तेजी से बढ़ते हुए 2 घंटे की मुसाफत पर आगे जाकर बैठ गया। एक गुलाम को पानी की मस्क देकर यहाँ पर बिठा दिया कि यहाँ पर बैठे
इंतजार करते रहो, और जब तुम यह मंजर देखो कि अब्दुल्ला का बेटा तड़प तड़प के प्यास की वजह से दुनिया से रुखसत हो रहा है, तो आके मुझे एक खुशखबरी सुनाओ, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। खुद आगे बैठा इंतजार कर रहा है कि अब मेरा गुलाम आएगा। लेकिन जब गुलाम आया तो अबू जहल ने देखा कि वह खुशी के आलम में नहीं आ रहा कि मैं यह खुशखबरी अबू जहल को पहुंचा दूं और आजाद हो जाऊं, बल्कि वह बड़ा घबराया हुआ है और आते ही कहता है कि आका, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप कुछ भी कर लें, उस नौजवान को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर खुदाओं का साया है। अपने गुलाम के मुंह से पैगंबर इस्लाम की तारीफ सुनकर उसकी हसद की आग और भड़क उठी और उसी के आलम में कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, मैंने तुम्हें किस काम के लिए भेजा था और तुम आके कसीदा पढ़ रहे हो। हुआ क्या है यह तो बताओ। कहा कि जिस वक्त मैंने उस काफिले को आता हुआ देखा तो मुझे यही तवक्को थी कि वह लोग प्यास के आलम में आ रहे होंगे, लेकिन जब वह वहां पहुंचे तो मैंने देखा कि कुआं न मिलने पर एक घबरा तो गया, लेकिन अब्दुल्ला का यतीम आगे बढ़ता है और कहता है कि ऐ मेरे काफिले के साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह हमारी दुआ को कबूल करेगा। यह कह के वह आगे बढ़ा। उसने दुआ के लिए हाथ उठाए और फिर एक मर्तबा जमीन को ठोकर मारी और जमीन से ताजा पानी का चश्मा उबल पड़ा और सारा काफिला खुशी के आलम में उसके कदमों में गिर पड़ा, उसके हाथ को बोसा देने लगा। हर एक की जुबान पर उसकी तारीफ थी। अबू जहल उस वक्त इंतहा परेशानी और नदाबत की हालत में है कि वह किस तरह अपने काफिले का सामना करे। परेशानी के आलम में आगे बढ़ा जा रहा है। प्यारे दोस्तों, रिवायत में है कि शाम की सरहद के करीब एक मकाम पर उसका ऊंट खजूर के एक दरख्त के करीब से गुजरा कि अचानक उस खजूर के दरख्त की ओट से एक इंतहा खौफनाक अजदहा निकल के इस अंदाज से आगे आया कि अबू जहल का ऊंट भड़क के भागा और उसने अबू जहल को जमीन पर गिराया। उसके पसलियों में इंतहा शदीद चोट आई और उसका ऊंट डर के मारे सहरा में फरार इख्तियार कर जाता है। अबू जहल घबराकर अपने साथियों समेत 1 घंटे की मसाफत पर पीछे चला गया और अपने साथियों से कहा कि खुदा ने हमें अब्दुल्ला के यतीम को नुकसान पहुंचाने का एक मौका और दिया है, यहीं ठहर जाओ और देखो कि मैं क्या करता हूँ। 1 घंटे की मसाफत पर ठहरा हुआ है, यहाँ तक कि पीछे का काफिला आया और अबू जहल से आकर मिल गया। अबू जहल से पूछा कि क्या बात है, तुम तो सरदार हो, तुम्हें तो आगे आगे रहना है, इंतजार किस बात का कर रहे हो। अबू जहल हाथों को जोड़कर आगे बढ़ता है और पैगंबर इस्लाम के पास पहुंचकर कहता है कि अब्दुल्ला के यतीम, मैंने बड़ी गलती की थी कि तेरी मौजूदगी में इस काफिले की सरदारी संभाली थी। मुझे मालूम नहीं था कि मैं कैसी हरकत कर रहा हूँ, तेरे आगे किसी को हक ही नहीं है। अब आज से मैं भी ऐलान करता हूँ कि तू पूरा दिन इस काफिले का सरदार होगा और हम लोग पीछे पीछे चलेंगे, तुम आगे आगे चलोगे। इतना सुनना था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास खुशी के आलम में आगे बढ़े, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गले लगते हैं और कहते हैं कि ऐ मेरे भतीजे, कितना मुबारक दिन है कि अबू जहल जैसा दुश्मन भी तुम्हारी इज्जत अजमत का तरा कर रहा है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहा कि चाचा, आप अबू जहल की बातों में न आइए, इसमें धोखा और फरेब महसूस हो रहा है और जरूर कोई न कोई ऐसी बात है कि जिसकी वजह से अबू जहल ने इस तरह अपने आप को बदला है। आप लोग ठहर, मैं चल के देखता हूँ। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे हैं, काफिला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ है, मगर थोड़े फासले पर है, ताकि अगर कोई इस किस्म का वाक़या पेश आए तो काफिले वाले महफूज रहें। और अबू जहल इस खुशी को अपने सीने में छुपाए हुए आगे बढ़ रहा है। चुनाचे एक वक्त आया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊंट उसी खजूर के दरख्त के पास पहुंचा और वह खौफनाक अजदहा उसकी ऊंट से पहले की तरह बाहर निकला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊंट डर के मारे फरार इख्तियार करना चाहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा और कहा कि ठहर जा और इधर इस अजदहे को देखा और कहा कि तू कौन है, क्या तुझे पता नहीं है कि मखलूक खुदा को अजियत पहुंचाने को अल्लाह ने हराम करार दिया है। वह अजदहा एक मर्तबा घबरा के कहता है कि आप कौन हैं, क्या मक्का से आ रही हैं? कहा कि हाँ, मैं मक्के से आ रहा हूँ, मगर तूने यह सवाल क्यों किया? अब यह गुफ्तगू एक ऐसी जुबान में हो रही है कि काफिला समझ नहीं रहा कि क्या गुफ्तगू हो रही है, मगर वह लोग यह अजीब मंजर देख रहे हैं कि अजदहा ऊंट के पास खड़ा है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें कर रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तूने मेरे शहर का नाम क्यों लिया? उसने कहा कि आपके शहर मक्का में अब्दुल्ला का एक बेटा है,
वह इस वक्त कहाँ होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं ही बहे हूँ। अज़दहा कहता है कि मैं तो बड़े तवील अरसे से आपका इंतजार कर रहा था। मैं जिन्नों का सरदार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलील खुदा के हाथ पर ईमान लाया था। ईमान लाने के बाद मैंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ख्वाहिश जाहिर की थी कि आप मुझसे मेरी शफाअत और बख्शिश का वादा करें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि गुनाहगारों की शफाअत का हक मेरी औलाद में से मेरे एक बेटे को मिलेगा जो मक्के में होगा, अब्दुल्ला का बेटा होगा और एक दिन इसी मुकाम से गुजरेगा। उसका इंतजार कर रहा हूँ। जब वह आ जाए तो यह दरख्वास्त उसके सामने पेश करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दूसरा हाथ अज़दहा के सर पर रखा। जा, मैंने तुझसे तेरी शफाअत का वादा किया, मगर अब इस रास्ते को छोड़कर चला जा। अज़दहा तो वापस चला गया। काफिला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और दरियाफ्त किया कि यह क्या माजरा था। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बात तो नहीं बता सकते, क्योंकि जाहिरी तौर पर ऐलान नबूवत में 15 साल अभी बाकी हैं, तो यह राज नबूवत तो उनके सामने बयान नहीं कर सकते। अलबत्ता आप काफिले वालों को कहते हैं कि अगर इससे पहले तुम इस रास्ते से गुजर रहे हो और इस अज़दहे से डरे हो तो इत्मीनान कर लो कि अब इसके बाद यह किसी के रास्ते में नहीं आएगा। एक एक मंजर काफिले वालों को हैरान कर रहा है। हजरत खदीजा का गुलाम मैसरा अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है और अबू जहल की हसद की आग बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि थोड़े दिनों के बाद एक काफिला शाम की सरजमीन में दाखिल हुआ, और शाम से मुराद वह इलाका है जिसमें आज शाम, इसराइल, फिलिस्तीन, उर्दन और लुबनान शामिल हैं। अब यहाँ पर रिवायत यह है कि जिस रास्ते से एक काफिला गुजर रहा था उस रास्ते पर अबू जुबैर नामी एक राहिब का सोमा यानी इबादत गाह थी। वह अपनी इबादत गाह में मसरूफ इबादत था, इतना परहेजगार और रसीदा था कि उस सारे इलाके में सब उसके शागिर्द थे और उसका एहतराम करते थे। ज्यादा पढ़ने और ज्यादा रोने की वजह से उस राहिब की आंखों की बिनाई कमजोर हो चुकी थी। अब यह ज्यादा क्या पढ़ता था, ज्यादा किस बात पर रोता था, इस बारे में रिवायत है कि इसके पास तौरात और इंजील का वह नुस्खा था जो हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों को दिया था। मुसलसल यह उसको पढ़ता है, मगर सारी किताब तौरात नहीं, तौरात के उस हिस्से को और इंजील के उसी हिस्से को जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर दी गई थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां बताई गई थी। दिन हो रात हो मुसलसल वह पढ़ता है और रोता जाता है और बार बार कहता जाता है कि कोई है इस दुनिया में ऐसा जो मुझे उसकी आमद की बसारत दे, जो तहामा से यानी मक्के के इलाके से नबूवत और करामात का ताज सर पर रखे। इस तरह निकलेगा जिस तरह मशरिक से आफताब निकला करता है। अरे कोई है जो मेरी मौत से पहले मेरे कानों में यह बसारत डाल दे कि वह आने वाला आ गया है। किताब को पढ़ता जाता है और रोता जाता है, जिसकी वजह से बिनाई की एक कैफियत हो गई है कि तकरीबन नबीना के बराबर हो गया है। उस वक्त अपने शागिर्द को जमा किया, कहा कि बस अब मेरा एक हक अदा करते रहना। मैं इस काबिल तो ना रहा कि खुद देख सकूं, मगर हिजाज के इलाके से आने वाले काफिले को मुसलसल देखते रहना और मुझे इसकी खबर देते रहना कि कौन से काफिले आ रहे हैं। तारीख बताती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला उसी रास्ते से आ रहा था। सारे राहिब बैठे हुए हैं और कुछ शागिर्द बाहर खड़े हैं ताकि कोई काफिला आए तो खबर कर दे। अचानक सारे के सारा इबादत का खाना एक दफा रोशनी से जगमगा उठा। राहिब घबरा गया कि यह इतनी रोशनी कहाँ से आ गई, और बाहर से शागिर्द दौड़ते हुए आए और आके कहते हैं कि ऐ हमारे उस्ताद मोहतरम, हिजाज की जानिब से एक काफिला आ रहा है, मगर उस काफिले की अजीब खुसूसियत है, काफिले के साथ एक बादल चल रहा है जिसकी वजह से वो लोग साए में हैं और इतनी रोशनी आ रही है उस काफिले की तरफ से कि आपने देखा कि सारे का सारा इबादत खाना मुनव्वर हो गया। राहिब घबरा के खड़ा हो गया, कहा कि यह तो वह निशानी है जो हिजाज से आने वाले नबी की निशानी थी। बादल का साया और चेहरे का नूर, ऐसा लग रहा है कि आज मेरी वो मुराद पूरी होने वाली है। ऐ मेरे शागिर्द, बाहर जाओ और देखते रहो। जब तुम यह देखो कि वह काफिला यहाँ पर रुक गया है तो वो जो फला दरख्त और उसके पास जो कुआं है उसे देखते रहना। वो दरख्त जो सदियों से सूखा पड़ा हुआ है, हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसके करीब आ चुके हैं, उससे टेक लगा के बैठ चुके हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को 5 सदियां गुजर गईं, उसके बाद से यह दरख्त सूखा पड़ा है और वह कुआं जहां से मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम ने पानी पिया था वह सूख गया है। देखते रहना, अगर कोई ऐसा शख्स है कि जिसके वजूद की बरकत से दरख्त दोबारा सरसब्ज हो जाए और कुएं में पानी आ जाए तो फौरन आकर मुझे बताना और उस मकान
मकाम पर आके रुका। पैगंबर इस्लाम का यह तरीका था कि जब काफिला उतर जाता था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काफिले से अलग हो जाते थे। सबके साथ नहीं बैठते थे बल्कि किसी गोसे में जाकर बैठते थे जहाँ अकेले और तन्हा हो, मसरूफ इबादत हो जाते थे या अल्लाह से बातें करते थे। उसकी वजह अल्लाह है। राहिब के शागिर्द ने देखा कि काफिला आके रुक गया। उसमें से एक नौजवान खड़ा हुआ और अलग होने लगा, लेकिन जब वह नौजवान अलग हुआ तो वह बादल भी उसके साथ साथ हरकत करने लगे और वह रोशनी भी उस नौजवान के साथ जाने लगी और यह नौजवान उस दरख्त के साथ टेक लगा के बैठ गया। देखते ही देखते वह दरख्त सरसब्ज हो गया। थोड़ी देर के बाद यह देखा कि यह नौजवान आगे बढ़ा और कुएं के करीब पहुंचा। अपने लबे दहन को उस कुएं में डाला। राहिब दौड़ के उस कुएं के पास पहुंचे तो देखा कि ताजा पानी उस कुएं में जोश मार रहा है। दौड़कर इबादत खाने में वापस आए और अपने उस्ताद मोहतरम अबू जुबैर को बताया। यह सुनते ही वह खड़ा हो गया और कहने लगा कि आज परवरदिगार ने मेरी दुआ सुन ली है। जाओ और जाके सारे काफिले वालों को कहो कि मेरी तरफ से उनकी दावत है। यह शागिर्द दावत का पैगाम लेकर अबू जहल के पास पहुंचे और कहा कि हमारे उस्ताद ने तुम्हें बुलाया है। हैरान होकर अबू जहल अपने साथियों से कहने लगा कि बेदफा हम यहाँ से गुजर कर गए हैं, आज तक हमें कभी दावत नहीं आई। आज किस खुशी में दावत हो रही है, लेकिन चलो इससे अच्छा और क्या होगा कि हम खाना बनाने की जहमत से बच जाएंगे। एक कहकर चलने लगे तो काफिले में से एक आदमी ने कहा कि हमारा इतना कीमती सामान तिजारत पड़ा हुआ है, यहाँ पर किसको छोड़कर जाएं। अबू जहल की ख्वाहिश यह थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी तरह इस दावत में न जा पाए। तंजिया अंदाज में कहता है, घबराने की क्या बात है, हमारे पास अमीन मौजूद है, अमीन को छोड़ जाओ अमानत के लिए और हम सब के सब चलते हैं। यह तजवीज सबको पसंद आ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर दरख्वास्त की कि इतना सारा सामान है, आपके अलावा और किसी पर भरोसा नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर बैठ गए और यह सब के सब दावत में पहुंचे। जब ये लोग बैठ चुके तो वो उस्ताद एक मर्तबा अपनी जगह से खड़ा हुआ और एक एक के करीब पहुंचकर उसका चेहरा देखने लगा, क्योंकि नजर बहुत कमजोर है। बिल्कुल करीब आता है तो नजर आता है। सबको देख लिया और घबराहट के आलम में एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। राहिब के शागिर्द ने जब अपने उस्ताद की अदम दिलचस्पी देखी तो वह भी पीछे हट गए। अबू जहल ने देखा कि यह तो माजरा ही कुछ और हो गया है। दस्तरखान पर लाकर बिठा दिया, खाली प्लेटें रखी हैं, न खाना है न कोई खाने की दावत देने वाला है। अब परेशान है कि कहे तो क्या कहे, दावत उसी के जरिए से आई है, हर एक उसी को देख रहा है। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जनाब अब्बास समझ गए, खड़े हुए और राहिब के पास आए। पूछा कि क्या बात है, बहुत परेशान नजर आ रहे हो। कहा कि एक बात बताओ, क्या तुम्हारा पूरा काफिला आ गया है या अभी कोई बाहर भी है? इससे पहले कि जनाब अब्बास कोई जवाब दे, अबू जहल कहता है कि नहीं, वहाँ कोई नहीं है। हाँ, फकत हमारा एक नौकर है जो अरब की एक औरत की जानिब से नौकर होकर आया है। वह जवान सा बच्चा है, उसको हमने सामान की हिफाजत के लिए बाहर बिठाया हुआ है। जनाब हमजा ने यह तौहीन आमद जुमले सुनी तो गुस्से के आलम में तलवार निकाल के खड़े हो गए और कहा कि खबरदार, अगर आइंदा ऐसा जुमला तुम्हारी जुबान से निकला तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। अबू जहल खामोश होकर बैठ गया। जनाब अब्बास कहते हैं कि नहीं, वह हमारा भतीजा है, मगर तुम्हें उससे क्या काम है? कहा कि मैं एक ऐसे शख्स की तलाश में हूँ जिसमें यह निशानियां हो। एक कह के 4-5 निशानियां बताई। जनाब अब्बास को तो मालूम है कि यह निशानियां किसमें हैं। कहा कि अगर तुम खुद चलोगे तो पहचान लोगे। जवाब दिया कि यकीनन पहचान लूंगा। जनाब अब्बास उसको लेकर बाहर आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचते ही वह बेइख्तियार कहता है कि यही तो था जिसका मुझे इंतजार था, इसे तुमने कहाँ छोड़ दिया है? जनाब अब्बास हैरान होकर उससे पूछते हैं कि यह फर्क क्यों है? इससे पहले तो जब किसी को तुम देखते थे तो बिल्कुल अपनी आंखें उसके चेहरे के करीब ले जाते थे और यहाँ दूर से देख के पुकार उठे। कहा कि हाँ, मैंने खुदा से दुआ मांगी, जब तुम्हारे चेहरे देख रहा था तो नाबीना था, लेकिन जैसे ही इसके चेहरे पर नजर पड़ी तो मेरी आंखों की जवानी वाली बिनाई वापस आ गई और यही निशानी मुझे बताई गई थी। आखिरी पैगम्बर की यह कहकर पैगम्बर इस्लाम के करीब आया। जनाब अब्बास आगे न बढ़े। यह तो नहीं पता कि मेरा भतीजा नबी है, मगर यह मालूम है कि कौन से मकामात हैं कि जहाँ मुझे पीछे रहना है वो पीछे रहे। राहिब आगे आता है।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, मगर और कोई बात ना की, सिर्फ इतना कहा कि दावत में आपका इंतजार हो रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं कि इस सामान की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, मैं कैसे जाऊं? कहा कि आप घबराइए नहीं। अपने शागिर्द को बुलाकर सामान की हिफाजत के लिए चारों तरफ खड़ा किया और कहा कि अगर एक सुई भी गायब हो जाए तो मैं उसका जामीन हूँ, मैं उसकी अदायगी करूंगा, आप मेरे साथ चलें। एक कह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर चला, मगर वहाँ नहीं जहाँ सब जमा थे, अपने खास कमरे की जानिब, जिसका दरवाजा छोटा था। एक छोटा दरवाजा उसने पहले से बनवाया था। उसको मालूम था कि एक दिन आखिरी नबी मेरे यहाँ आएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत में से एक यह थी कि आपके जिस्म पर हर लिबास पूरा आ जाता था। बड़ा लिबास पहने तो वह खुद ब खुद छोटा हो जाता था, और छोटे लिबास को पहने तो लिबास खुद ब खुद फैल जाता था। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खुसूसियत यह भी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के अलावा न किसी के आगे सर को झुकाना पड़ा, न गर्दन। यही वजह थी कि अगर किसी मकामात पर दरवाजा बहुत छोटा है तो आम आदमी है तो उसको झुककर गुजरना पड़ेगा, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते तो वह छोटा दरवाजा खुद ब खुद बड़ा हो जाता, ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी न झुकने पाए। और यह निशानी उस राहिब को भी मालूम थी। चुनाचे वह उस कमरे में लेकर गया जिसका दरवाजा छोटा था, सिर्फ यह देखने के लिए कि इतनी सारी निशानियों के बाद यह आखिरी निशानी बिल्कुल साबित कर देगी। और वाकयात उसकी आंखों ने देखा कि जब वह गुजरा तो उसे झुके जाना पड़ा, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो खुद ब खुद बड़ा होता गया और अल्लाह के रसूल पूरे वकार के साथ उसके कमरे में दाखिल हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी के साथ बैठे हैं और वह राहिब महब हैरत उनको देख रहा है। इस दौरान जनाब खदीजा का गुलाम मैसरा उस दावत के कमरे से उठकर यहाँ आ गया, इसलिए कि वह यहाँ पर जनाब खदीजा के माल की निगरानी के लिए नहीं आया, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात देखने आया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर खामोश बैठे रहे, फिर खाना खाया और खाना तनाव फरमाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए। वह ईसाई राहिब मैसरा से कहता है कि मैसरा, यह शख्स कौन है? क्या तुम्हारा हम कौम है? कहा कि नहीं, हम कौम तो नहीं है, लेकिन मेरी मलका ने तिजारत में इसे शरीक किया है और यह उनके सामान तिजारत को लेकर आया है। कहा कि जब वापस पलट के जाना तो अपनी मलका को मेरा यह पैगाम पहुंचा देना कि तुम्हें परवरदिगार ने बेहतरीन मौका अता किया है। यह अल्लाह का आखिरी नबी है और मैदान क़यामत में हर एक का सफ़ी होगा। तुम्हारी मलका को बेहतरीन मौका मिला है, अगर वह इससे शादी कर ले तो दुनिया और आखिरत की मलका करार पाएगी। मैसरा ने इन जुमलों को भी याद किया और बाहर आया और काफिला यहाँ से चला, यहाँ तक कि यह काफिला शाम में दाखिल हो गया। तिजारत काफिले जब किसी शहर में दाखिल होते हैं तो इस बात का इंतजाम करते हैं कि रात को या दोपहर को न जाएं, बल्कि सुबह के वक्त जाएं, ताकि उन्हें खरीद और फरोख्त के लिए पूरा दिन मिल सके। अगर सुबह का वक्त नहीं है तो एक दिन के लिए कहीं दूर ठहर जाते हैं, ताकि उस वक्त शहर में दाखिल हों जब बाजार खुला हुआ हो और खरीद और फरोख्त शुरू हुई हो। 2 महीने की मुसाफत की जहमत उठा के एक काफिला आया है। चुनाचे हर एक की एक कोशिश है कि जितना जल्दी उसका माल बिक जाए अच्छा है। अगर किसी का सामान जरा देर के लिए पड़ा रहे तो घबरा जाता है कि ऐसा ना हो कि जितने भी खरीदने वाले हैं वह दूसरों का माल खरीद कर ले जाएं और मुझे नुकसान ही नुकसान हो। चुनाचे हर एक की कोशिश होती है कि वह ग्राहक को अपनी तरफ खींचे। यहाँ भी यही मंजर हुआ। एक काफिला सुबह के वक्त शाम में दाखिल हुआ। बाजार शाम पूरे उरूज पर था। अब यहाँ पर न किसी को किसी से दुश्मनी याद है और न दोस्ती। हर एक बाजार में अपना अपना सामान लेकर बैठ गया और सामान को बेचना शुरू कर दिया। शाम में ऐसे तिजारी काफिले आते रहते थे, इसलिए शाम में सरमायादार लोगों का एक ऐसा गिरोह बन गया था जो हर काफिले से अपनी मर्जी के मुताबिक सामान खरीद लेते थे और अपने पास जमा कर लेते थे और फिर बाद में इसको फरोख्त किया करते थे। चुनाचे जैसे ही एक काफिला आया सब तेजी से दौड़ के आगे बढ़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मंजर देखा तो मैसरा से कहा कि मैसरा, हमें जल्दी नहीं करना है, ऊँटों को पीछे रखो। जब सब लोग अपना सामान तिजारत बेचते इसके बाद हम बाजार के अंदर जाएंगे। मैसरा घबरा गया। यह तिजारत का कौन सा तरीका है कि जितने भी बड़े बड़े सरमायादार ग्राहक आएंगे वह तो जो पहला सामान मिलेगा खरीद कर ले जाएंगे, फिर हमारा कौन सामान खरीदेगा? पैगंबर इस्लाम ने कहा कि नहीं, जिस अंदाज से ये लोग बेच रहे हैं मुझे इस अंदाज से हुजूम करके कारोबार करना पसंद नहीं है। पीछे रहो, पहले जो जिसका दिल चाहे जिस अंदाज से चाहे फरोख्त कर ले। इसे इसरा कहिए कि बाकी लोग पहले फरोख्त कर ले, हम बाद में कर लेंगे, या इसे अल्लाह पर तवक्कुल कहिए, या इसे पैगंबर इस्लाम की तिजारत
हिकमत अमली कहिए। बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे खड़े हैं। इतना बड़ा काफिला आया था, चुनाचे सुबह से शाम हो गई। जितने बड़े बड़े सरमायादार ताजिर थे उन्होंने आके सारा सामान तिजारत खरीद लिया। शाम हो गई, वह अपने घर चले गए और यह मालूम हुआ है कि अब अगले दिन नहीं आएंगे। अबू जहल जब अपने साथियों के साथ वापस आया तो सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर पैगंबर का मजाक उड़ाने लगे कि हम सारा सामान बेच के आ गए और इसने अपने सामान में से कुछ अभी बेचना शुरू भी नहीं किया, अब कौन इसका सामान खरीदेगा। बड़ा अजीब जुमला कहा अबू जहल ने कि खदीजा ने मजल्ला आज तक किसी ऐसे शख्स को नहीं भेजा कि जिसके नतीजे में खदीजा का सारा सामान बेकार हो गया हो। मुनाफा तो दरकिनार, सब